Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, your one-stop solution for all your commerce preparation and HSC board exam. आज हम लोग करने वाले लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस का, जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी का जो लॉ था ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या सिग्निफिकेंस थे और क्या क्रिटिसिज्म है, अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी और रुपीस के टर्म में क्या रिलेशन है, ये भी हम धड़ल्ले से आपके सामने प्रदर्शन करके दिखाएंगे, मतलब पढ़ के बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आप लोग का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी चूज द पेन, कौन सा, चलो ब्लैक से ही आज नहीं, रेड यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ कि भैया इनके अंदर क्या दिक्कत थी। पहली तो भाई अनरियलिस्टिक अजम्पशन, भैया कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, होमोजिनिटी होनी चाहिए। हर दुनिया भर के जितने तो बड़े लॉ नहीं तो उससे बड़े तो हमने क्रिटिसिज्म पढ़ लिया। लॉ हम लोग तो समझ गए कि हाँ भाई खाएंगे गुलाब जामुन तो फिर पहले के बाद दूसरा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तीसरा और अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी सारी चीजें होंगी। लेकिन फिर तो हमको बाद में मालूम पड़ा यार ये तो बहुत ज्यादा अजम्पशन ले लिए, 8 अजम्पशन लिए थे। कोको का हंसी डरा दी रे। क्या कोड याद है आप लोग को? जी हाँ, याद होना चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्रिटिसिज्म यही है पहले, अन्य बहुत ज्यादा assumptions लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी एक्सेट्रा, बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के अभी हम लोग चाहें कि ये सभी चीजें बैठ जाए तो नहीं बैठ सकती भैया। सेकंड इनके क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। भाई ग्राफ बनाओ, उसकी वैल्यूज रख लो, ये तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ना। यूटिलिटी तो ये हमारी सोच होती है इस तरह से, आप उसको मेजर करके बता रहे हो, उसकी वैल्यू बता रहे हो। भैया वो सब तो ठीक था कि आप ऐसे समझा पा रहे हो, अब वैल्यू बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत चीज हो गई। तो expressed cardinally so it can be added, compared and presented through a schedule मतलब ऐसे आप लोग एक बॉक्स डब्बा बना के हम लोग नहीं पूरा बताए थे, तो बोलते हैं इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ख्याली दिमाग का हमारा एक प्रदर्शन है ये, इसको ऐसे बताया नहीं जा सकता। अदरवाइज आप अल्फ्रेड मार्शल जी झूठे कहलाओगे और बेफिली बोलते ना कि आप ये भी कहेंगे मार्केट में कि अरे इनके तो एजम्पशन ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेतुकी बातें, हाँ बेस याद है, बेतुकी बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये तो बोलते हैं, एक चीज याद है आप लोग को, याद किया था उन्होंने कि रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, नाइदर टू बिग नॉट स्मॉल, डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा डिविजिबल होना चाहिए, तो बताओ मुझे इनडिविजिबल गुड्स का क्या होगा। जैसे कि इनडिविजिबल गुड्स, बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स विच आर नॉर्मली परचेज्ड इन अ सिंगल यूनिट एट ए टाइम। उसको तो टुकड़ों में नहीं कर सकते क्या, उसका एक एक पार्ट का टुकड़ों में करके, क्योंकि हम लोग बोले थे नाइदर टू बिग नाइदर टू स्मॉल, टुकड़ों में कर लेना चाहिए। अब भैया ये तो टुकड़ों में नहीं यूज कर सकते, तो आपका लॉ क्या हो गया, जो आपके अजम्पशंस थे भैया वहां तो फेल हो गए। अब चलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये क्या बोलते हैं, जो मनी है, जो पैसे हैं, जो पैसे हैं वो कांस्टेंट है, उसके वैल्यू 10 रुपए है, तो अंबानी जी के लिए भी सेम फर्क पड़ता है, मुझे भी सेम फर्क, और जो रोड पे मतलब जो रहते हैं उनके लिए भी सेम है 10 रुपए, जबकि वैल्यू सबके लिए अलग है। 10 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपया ले लें या 2000 की नोट ले लें, 2000 मतलब अंबानी जी के लिए क्या ही है, लेकिन 2000 रुपए की वैल्यू और लोगों के लिए जो इंडिया में पुअर है उनके लिए तो बहुत है। तो एक तो ये बात होगी कि कांस्टेंट वैल्यू है, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। लॉ अज्यूम दैट mu ऑफ ईच यूनिट ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम रहता है। हाउएवर critique argue that mu of money differs from person to person, it is influenced by changes in prices, stock of money etc also। ऊपर से अगर समझो 10, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया तो पहले हम लोग को वड़ा पाव 1 रुपए 2 रुपए में आता था, आज वड़ा पाव 14-15 रुपए में आते हैं, तो कहाँ वैल्यू सेम कांस्टेंट रहेगी। आप खुद ही देखो 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ये वैल्यू चेंज जाती है। पहले 10 रुपए में बहुत सामान आता था, अब 10 रुपए में आप लोग को एक फूकी बोलते ना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, आप लोग को वड़ा पाव नहीं मिल रहा है मुंबई में, यही चीज है। तो 4 इनके क्रिटिसिज्म थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब 5वां है अ सिंगल वांट। अब ये देखो, दिस लॉ रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट। आज के समय अभी मेरे को एक ही चीज चाहिए और वो मेरे को एक ही चीज पूरी सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। रियलिटी में हमको बोलते हैं ना दौलत, रुतबा, और ऊपर से शौहर भी चाहिए, जी हाँ किसी को, उसी के साथ साथ आप लोग को कार भी चाहिए,
बहुत सारी वांट होती है, एक टाइम पे इंसान की एक ही वांट नहीं होती। हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज के आज, अभी के अभी मेरे को बहुत सारी चीज चाहिए, सभी को चाहिए। तो ये 5 अजम्पशन इनके गलत थे, मतलब क्रिटिसिज्म इनका किया जा सकता था। लेकिन वहीं पे भैया इनकी कुछ चीजें अच्छी भी थी, सिग्निफिकेंस भी कर लेते हैं। क्या सिग्निफिकेंस था? इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, हमने इनकी बुराई कर दी, अल्फ्रेड मार्शल भैया को बेतुका बता दिया, लेकिन भाई वैल्यू है इनकी। कैसे? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। भाई हर जगह लगता है। कल को आप इंटरव्यू में बैठोगे और आप लोग बड़े बड़े पैकेज उठाने वाले हो, आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी अगर वर्ड यूज कर दिए तो बोलेंगे बाबा क्या बात बोल दिया लड़का ने, हम लोग तो यहाँ पे दूसरों का इंटरव्यू ले रहा था, ये बैंगन बाता कर रही थी, ये लड़का पढ़ के आया, ये लड़की पढ़ के आई है। तो इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। पहला आता है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। एक ग्राहक के लिए कैसे यूजफुल है, देखो दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम अ लिमिटेड resources. It is necessary to diversify the consumption. अब ये लॉ क्या बोलता है, देखो उसने बोला था एक हद के बाद आप लोग जब टोटल यूटिलिटी पहुंच जाओगे और भी खाते रहोगे या और भी चीज जमा करते रहोगे, तो आपको वो चीज क्या करने लगेगी, उसका जो सेटिस्फैक्शन, जो प्लेजर है, जो यूजफुलनेस है, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वो कम होगी। तो एक अच्छा इंसान जो पढ़ा लिखा रैशनल है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग जानते हो कि भाई एक ही चीज हम लोग अगर करते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसे लाइफ में भी होता है, या हम लोग सामान भी ऐसे एक ही चीज जमा करते हैं मजा नहीं आए, तो डाइवर्सिफाई करो, कुछ और चीजें भी खरीदने का देखो, कुछ और चीज के भी मजे ले लो, कुछ और का मजा लो। डाइवर्सिफाई करने को बोलता है। तो कंज्यूमर को एक तो पहला सिखाता है लिमिटेड रिसोर्स में ही कैसे ज्यादा मजा लिया जा सकता है, क्योंकि पहला वाला याद है, सबसे पहले जो हम लोग को मिला था गुलाब जामुन खाए थे, 10 की मार्जिनल यूटिलिटी दिया था। तो लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम मजा। दूसरा, मजा खत्म, डाइवर्सिफाई। दूसरी चीज हम लोग करते हैं, इनके जो हमारे फायदे, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। पहला कंज्यूमर ग्राहक के लिए, गवर्नमेंट कैसे, देखो द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी क्या होती है, देखो एक होता है आपकी इनकम बढ़ी तो उसी हिसाब से टैक्स भी बढ़ता है। आपका अगर 1 करोड़ है तो 30% बढ़ो, 2.5 लाख से ऊपर है तो सिर्फ 5%, 10% भरो। तो ये देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी इसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जनरली प्रोग्रेसिव होती है। ये सब आप पढ़ोगे, जैसे कि मेरी इनकम कई सालों से 2,000 रुपए ही है और गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाई जा रही है, आपको पता ही है। तो पहले मैं इसमें 2,000 रुपए से मैं कोई सामान खरीदता था तो उसमें मैं गवर्नमेंट को 5 रुपए ही देता था, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया, अब 10 कर दिया, अब 25 भी हो जाएगा। तो देख रहे हो मेरे मनी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये रिग्रेसिव है, मेरे पैसे कम बच रहे हैं। गरीब के लिए इसीलिए बोलते हैं रिग्रेसिव पड़ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट को यही चीज समझ में आती है। अब प्राइसिंग पॉलिसी कैसे, गवर्नमेंट देखो कुछ चीजें हम लोग को पता है जिसका यूटिलिटी, जैसे कि जिसका यूजफुलनेस नहीं था, लेकिन एडिक्शन की वजह से वो पर्सन क्या था, उसको बार बार कंज्यूम कर रहा था, उसका साइकोलॉजी डिस्टर्ब था, जैसे कि दारू। अब वहां पे क्या कर सकता है वो, कि उसका ना वो करने ही वाला 180 ml, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ने बोला था 180 ml की उसको क्या होती है, जरूरत होती है। तो 30 ml लेगा तो मजा नहीं आएगा, 60 ml नहीं आएगा, ऐसे जब तक वो 180 ml नहीं, तो डायरेक्ट उसको 180 ml पे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है दारू के। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है कि इस तरह से तो अपने पैसे लुटा देगा। तो एक काम क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लोगों को थोड़ा डराते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं दारू और ऐसे जो एडिक्शन वाली चीजें, जिसके ऊपर से ये कम खरीदेगा और अपने जानेगा कि पैसा कम है भाई, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो ये मेरा घर बिक जाएगा, दौलत बिक जाए, मतलब सब चला जाएगा, इसलिए कम करता हूँ। अब मैं 90 में सेटिस्फाई होता हूँ, 30 में ही सेटिस्फाई होता हूँ, एक दिन छोड़ दूंगा। ऐसे प्राइसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट को, ऐसे ट्रेड पॉलिसी में कि बाहर लोगों को यूजफुलनेस ज़्यादा है तो इसका प्राइस कम करूँ कि कम ज़्यादा करके रखूँ, ये सब में हेल्प करता है। ठीक है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स वैल्यू, पैराडॉक्स पे डॉक्स पे डॉक्स पे डॉक्स, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ये पैराडॉक्स है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे लाइफ ऐसे बोलते हैं हम लोग, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। पैराडॉक्स मतलब उल्टा पुल्टा, कैसे, देखो देखो बच्चों, इधर तो देखो। चलो 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 रब कर दूं।
आ भी जाओ। It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, as well as the goods। तो यही समझाया था पहले कि कुछ चीजें ऐसी है, पैराडॉक्स। देखो, उसका यूज ज्यादा है लेकिन उसको आप बेच नहीं सकते, खरीद, उसमें खरीदने बेचने में वैल्यू नहीं उसकी। एयर हो गया, सांस हम लोग लेते हैं, पूरे जिंदा। वाटर उसी की वजह से जिंदा है, जिंदा रहने वाली चीजें, कितना यूज है, हाईएस्ट यूज है इनका। लेकिन इनको कहीं बेचने जाओगे तो जीरो है। तो इनका कॉस्ट जो है एक्सचेंज में जीरो मिलता है, लेकिन इनका जो यूजफुलनेस है वो मैक्सिमम है। दूसरी चीज देखो, तो ये बोल दिया क्या, इसका हम लोग को वैल्यू इन यूज मोर, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम या ना के बराबर, फ्लैट। वहीं पे कुछ चीजें ऐसे दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज, सच एज गोल्ड एंड डायमंड। अब गोल्ड एंड डायमंड का क्या है, ये वाला जो चीज है यूज ना है लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। कैसे याद रखोगे, यही डायग्राम के थ्रू। इसको बोल दो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज एयर, वाटर, सनशाइन की बहुत ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम। अब डायमंड, गोल्ड और ये सब जो ज्वेलरी है, वैल्यू इन यूज फिर से वही वाला देखो कम है, हम वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। ये वाला ग्राफ याद रख लीजिएगा। चलो, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो हम लोग डिमांड एनालिसिस करेंगे उसके अंदर भी यूज होगा। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ, वो वाला लॉ, ये वाले लॉ के ऊपर डिपेंड है। कैसे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस विथ फॉल इन द प्राइस। अगर मेरे को समझो कि मेरे को पहले समझो कोई चीज 10 रुपए में मिल रही थी, तो मैं समझो उसका 10 यूनिट खरीदा। अब वो प्राइस हो चुकी है घट के 5 रुपए, तो मैं उसका 20 भी खरीद सकता हूं। तो प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड लोगों में बढ़ जाता है, एंड फॉल्स विथ इंक्रीज इन द प्राइस। उल्टा, जो चीज पहले 10 में थी तो मैं 10 खरीद रहा था, अब उसकी प्राइस हो गई 100 रुपए, अब मैं उसका 1 खरीदूंगा। तो क्या हो गया, जो डिमांड है वो घट गई जब प्राइस बढ़ा, अब जब प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई थी। ये कहता है व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द गुड्स इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस। तो ज्यादा खरीद रहा हूं, मतलब एक ही चीज डव के शू खरीदते जा रहे हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को पता है, पहले पैक में जो फायदा था तो दूसरे में तीसरे में कम होते जाएगा। हेंस he would buy additional unit of commodity only at lower price। तो ऐसे लोगों को कैप्चर करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, लोग ऐसा ही करेंगे, ये फिक्स है। तो वो जमा कर लिया कि चलो, पहले उसको लगा था कि जमा कर लिया तो मेरे को 1 महीने यूज करूंगा, प्राइस मेरे को 40 रुपए 50 रुपए में डव का सोप मिल रहा था, तो उसने खरीद लिया। पहला खरीदा, फिर दूसरा इसने पैकेट खरीदा, तीसरा चौथा पांचवा करके जमा कर लिया। अब उसको क्या लग रहा है कि अब जमा हो चुका है, अब वो नहीं खरीदेगा, इनफ उसके पास है। तो उसको कैसे हम लोग फोर्स करें कि वो खरीदे? जी हाँ, साइकोलॉजिकली। प्राइस जो 50 रुपए थी उसको 30 कर दो, वो फिर से जमा करेगा। यही है डिमांड। देखो, आपने डिमांड जनरेट कर दिया, आपकी कंपनी चलेगी और इसलिए आपको जॉब पे भी रखा जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? ठोको लाइक, ठोको ठोको ठोको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, बता रहा हूं, सुनते जाना है, सिर्फ बता रहा हूं। अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ये कारवां चालू रहेगा बच्चों आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके नोट्स तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग 2024 में अपना बोर्ड दोगे, आप लोग आके इसी चैनल को थैंक्स बोलोगे कि सारी चीजें वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब हमारा कॉमर्स विद अंजलि है। ओके, आगे बढ़े बच्चों। सर आगे बढ़ जाओ ना, कब से तो हम लोग रुके, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us discuss the relationship between MU and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। तो ऊपर जो 5th पॉइंट हम लोग किया था ना, 4th पॉइंट, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ चलता है। देख लेना, इट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोलते हैं कि आप, कोई आपको पूछ दे, आपके घर वाले कोई पूछ दे कि अरे क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिन भर पढ़ता रहता है, पढ़ती रहती है, क्या है इसका यूज? तो आप बताओगे, बता दूं?
भागोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं। हमको कॉमर्स विद अंजलि पे सीखा है, अजय सर ने पढ़ाया कि कैसे इसको चीज को हैंडल किया जाता है। देखो बताऊंगा, चलो ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें टेबल बनाना बहुत होगा इंपॉर्टेंट। To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with the market price. तो ये क्या बोलते हैं, एक ट्विस्ट होगा, एक टर्न होगा, एक ट्रिक होगा बच्चों, कि हम लोग दो चीजें लेंगे, पैसे को पैसे से ही कंपेयर करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि साइकोलॉजिकल है, तो इसको कैसे नंबर्स को प्राइस से कंपेयर करें। तो ये क्या बोलते हैं, देखो डिमांड किससे चल रहा था, प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस घटी डिमांड ज्यादा, तो बोलते हैं पैसे का लेन देन है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी साइकोलॉजिकल उसको कैसे करते, तो क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को भी हम लोग पैसे के टर्म में, प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। चलो लेट अस अस्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 10, मार्केट प्राइस ऑफ एक्स इज 50 रुपीज। ध्यान रखा, कोई डव का साबुन है 50 रुपए में बिक रहा, मार्केट प्राइस है उसकी, ध्यान से रखना। और मैं बोलता हूं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो मालूम, हम लोग 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 कर रहे थे, बोलते हैं उसमें से जो एक यूनिट का मैं मानता हूं 10 रुपया है, एक यूनिट का प्राइस मैं ले लेता हूं 10 रुपया। चलो समझ गए बच्चों, अरे सर गजब समझ गए, मजा आ गया। आ जाते हैं, यही टेबल है, यही करना है आप लोग को। देखो बच्चों ध्यान से मैं टेबल बता देता हूं, पहले समझा देता हूं। देखो हम लोग पढ़े थे एमयू वाला पार्ट, पहला यूनिट लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 ये हम लोग जाने थे, दूसरा यूनिट लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी 8, तीसरा यूनिट तो मार्जिनल यूटिलिटी 7, चौथा यूनिट ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी 5, पांचवा लिया तो 3, छठवां लिया तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ गुड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूं देखो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी मेरी क्या होती जा रही है, वो भी डिक्रीज होती जा रही है। तो जब यूनिट के नंबर बढ़ रहे हैं तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, समझ गए। चलो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या बोला था मैंने, एक जो होगा वो 10 का, तो 10 हमारे 10 कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 दैट इज 100। यहां पे 8 है तो 8 इंटू 10 कर दूंगा तो 80, 7 इंटू 10 70, 5 इंटू 10 50, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 10 10। पैसे में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, जहां पे 1 यूनिट मैंने कितना का लिया है, 10 रुपए का। अब हम लोग देखते हैं मार्केट प्राइस तो चेंज नहीं कर रहे, सब जगह 50, सब जगह 50, देखो हर एक चीज के लिए। अब कंपेयर करो, यहां पे कौन ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा ना, 100 ज्यादा होता है 50 से, तो देखो 100 मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन हमारा ₹50। यहां पे भी 80 बड़ा है 50 से, देखो यहां पे भी 70 बड़ा होगा 50 से। यहां पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसके बाद देखो बच्चों, ये सीन के बाद, ये ब्लू वाले ब्रैकेट के बाद क्या सीन हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ पैसा मार्केट प्राइस से कम हो चुका है, तो मार्केट प्राइस ज्यादा दिख रही है। मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपया लग रहा है मेरे को, और उसकी मार्केट प्राइस से कम लग रहा है। यहां पे क्या चीज हमने देख ली, कि जब भी मार्केट प्राइस से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं सेटिस्फैक्शन, जो फायदा मुझे मिल रहा है, मार्केट 50 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 80 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, खरीदूंगा मैं। 50 है तो चलो ठीक है, एक बार जरूरत के हिसाब से खरीद लूंगा। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मार्केट प्राइस 50 की है और मेरे को उससे फायदा सिर्फ 20 रुपए का आ रहा है, घर में भी आपके यूज होता है कि जितना मतलब मुर्गी नहीं उतने का मसाला, तो वही चीज है, जितना मार्केट प्राइस उससे ज्यादा मेरे को यूज नहीं मिल रहा है, कम यूज मिल रहा है, मतलब उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो वहां पे क्या होगा बच्चों, ओ आई वॉज अबाउट टू फॉल, पढ़ाते पढ़ाते। तो देखो यहां पे वही ग्राफ एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो, आ भी जाओ आ भी जाओ। The table shows that a consumer starts buying unit of commodity X, कोई भी X, मैंने सोप लिया था इसलिए, for his consumption, one after other लेते जाता है। Marginal utility which is added to his stock goes on diminishing, तो marginal utility जो स्टॉक में करते जाता है वो देखा, MU पैसे के टर्म में नहीं हम लोग बोल रहे, MU जो होता है डिक्रीज होता है with every further unit consumed, जितना every unit ऐड करते जाता है कम होते जाता है, देखा आपने ऊपर। When MU is converted in terms of money, one can easily compare with the market price which is shown in the table. तो marginal utility कम हो ही रही थी जितना ज्यादा मैं अपना एडिशनल यूनिट ऐड कर रहा था स्टॉक में।
फिर मैंने क्या देखा, डिक्रीज होते जा रहा था। तो दूसरा मैंने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी को पैसे के टर्म में कन्वर्ट किया और मार्केट प्राइस से कंपेयर करने लगा, बाजार में क्या भाव है। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम इट इज फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये लिखने आना, मार्जिनल इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन दैट प्राइस पेड और मार्केट प्राइस। रैशनल कंज्यूमर जिसका साउंड बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है और वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो क्या करेगा, विल विलिंगली बाय दीज यूनिट सिंस द बेनिफिट डिराइव्ड इज मोर देन द प्राइस पेड। जो उससे वो सेटिस्फैक्शन, जो उससे यूज ला रहा है, वो मार्केट प्राइस के 50 रुपए से कहीं ज्यादा यूज कर रहा है। एट द फोर्थ वाला जहां पे 50-50 इक्वल हो गया था, देखो यहाँ पे फोर्थ वाला मतलब ये, जहां पे जो मेरे को यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और मार्केट प्राइस दोनों सेम हो चुके थे, तो वहां पे क्या सीन है, at the fourth unit of marginality and price becomes equal, so the consumer can also think of buying the fourth unit। तो इक्वल ही है, अभी भी उसको घाटा नहीं लग रहा। लेकिन इन केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड। तू कहां चला, कौन से केस में, जो ब्लू लाइन के हम लोग नीचे गए, अभी भी वो लिए जा रहा है। तो वो क्या पाता है, fifth and sixth unit marginal utility derived is less than the market price paid. A rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established। जब उसको जितना पैसा कब तक खरीदेगा वो, एक तो पहला भैया उसको फायदा ज्यादा लग रहा है प्राइस से, जो उसको फायदा सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा लगते जा रहा है, या तो जितना था प्राइस उतने का ही फायदा। लेकिन जब प्राइस ज्यादा होने लगे और फायदा कम दिखने लगे तो वो यहीं पे इसके बाद नहीं खरीदेगा, इतने केस तक वो खरीदेगा, इसके बाद नहीं खरीदेगा। सो फ्रॉम द गिवन टेबल टू फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड। तो अभी ये समझा दिया आपने, अब ये सब आपको लिखना है एग्जाम में। देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस यही इतना ही लिखना है आप लोग को, और आपका चैप्टर धूम धड़क का खत्म हो जाएगा बच्चों। कितने मिनट रह गए, 22 मिनट हो गए। क्या ही तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं और इजी तरीके से पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं। इसको रब कर दूं तो आप लोग एनालाइज भी कर पाओगे। ऐसे भी कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता इसको, चलो कोई नहीं। एक रबर आता है बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कैसे आता है, एंड प्राइस। देखो यूनिट विच इज a consumer willingly buy because mu is greater than price are called इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सब के सब जिसमें जिसमें अपने भाई बहन को मजा बहुत आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तब तक वो खरीदते रहेगा। तो इन सब चीजों को जब तक क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस, मार्केट प्राइस, इन सारी चीजों को, इन सारे यूनिट्स को जो जितने नंबर खरीद रहा है, इनको बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। उसके अभी भी बजट के अंदर, मतलब समझ लो इस तरह से, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कब, जब तक एमयू इज ग्रेटर देन द प्राइस, मार्केट प्राइस, तब तक वो खरीदते रहेगा। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट एट विच एमयू बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूनिट। वो वाला यूनिट, ये यूनिट जिसपे मार्केट और हमारा एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मार्केट प्राइस दोनों इक्वल हो जाए, इस यूनिट को बोलेंगे हमारा मार्केट, इसको बोले मार्जिनल यूनिट। क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूनिट। तो इन यूनिट्स को, इन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, 3 खरीदा, 2 खरीदा, 1 खरीदा, ये सब के सब इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी वाले, इंट्रा मार्जिनल यूनिट है। चलो अब थर्ड, यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूमर वेयर he has to pay more than mu are called as extra marginal units। तो क्या हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो ये वाले मार्जिनल यूनिट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया है प्राइस के साथ, मार्केट प्राइस के साथ। इसके बाद के सारे यूनिट जहां पे उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, ये जो पांचवा छठवां यूनिट है जहां पे पैसा ज्यादा, तो ये रेड सिग्नल है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट, उसके मार्जिन से बाहर है। तो 3 टाइप के हो गए बच्चों हमारे। एक तो पहला जो उसको ग्रीन कलर से दिखाता हो, वो खरीदेगा खुशी खुशी,
इनको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। दिख रहा है? हाँ, ग्रीन वाले खरीदेगा। एक बॉर्डर पे जो हम लोग दिखाए थे पिंक कलर से, ये बॉर्डर पे, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूनिट, एमयू। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस और एमयू का इक्विलिब्रियम है। इसके बाद के जो रेड नो नो है, जो रेड नो नो है, नहीं खरीदना है कोई को, रैशनल कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको जितना बेनिफिट मिला और जो पैसा देना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, बेनिफिट कम मिला पैसा ज्यादा, तो वो बोलेंगे उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। तो तीन, आईएमयू, एमयू और ईएमयू, तीन वर्ड में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। दस, अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर एमयू, कोई भी गुड का इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस पेव्ड वे फॉर लॉ ऑफ डिमांड। यही था जब ये लोग जो क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का, तो जब समझ जाता है कंपनी वाला कि भाई अब उसको ना फायदा नहीं लग रहा है 50 रुपए पे, क्या करें, हमको इतना सामान पड़ा हुआ है, एक काम करते हैं प्राइस कम कर देते हैं, प्राइस कम। या तो देखो एक दूसरा तरीका क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं एक बताता हूँ, क्वालिटी इंप्रूव कर दो और चीजें डाल दो। आप लोग 50 के डव में दे रहे तो उसको और नेचुरल कर दो, उसको और सारी चीजें देना शुरू कर दो, फट से खरीदेगा। दैट्स इट फॉर द लेक्चर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। हिट लाइक बच्चों, बाय।